सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा कल हमने व्याकरण का विषय विलोम शब्द पढ़े थे। आज हम व्याकरण का ही एक नया विषय पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे दो शब्द लिखे हैं। पहला शब्द है आंख। आंख को हम और क्या कह सकते हैं? कुछ सेकंड के लिए आप सोच के बता सकते हैं। आंख को हम क्या कह सकते हैं? आप नयन, नेत्र और चक्षु, लोचन भी कह सकते हैं, है ना। आकाश, आकाश को और क्या कह सकते हैं? नभ, आसमान, गगन और व्योम, है ना। कुछ कुछ समझ में आया होगा कि हम किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। शब्द एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन हम उसके लिए कुछ और शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एक ही वस्तु है, उसके लिए हम समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। आज हम क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द। ओके बेटा, आपके सिलेबस में पर्यायवाची शब्द 31 से 45 तक है। पहले आप 1 to 30 पढ़ चुके हैं। PT3 में अब 31 से 45 तक है। मेरे साथ आप अपनी व्याकरण की पुस्तकें निकाल लीजिए। पर्यायवाची हैं पेज नंबर 34 पर और पेज नंबर 35 पर है 31 to 45। आज हम वही पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। आप व्याकरण की किताबें अपनी निकाल लीजिए। मैं शुरू करने जा रही हूँ बेटा। सबसे पहले है शब्द है पत्नी। पत्नी, पत्नी के लिए और किन शब्दों का प्रयोग हो सकता है? जैसे कि वधू, वधू भी कह सकते हैं, दारा भी कह सकते हैं, अर्धांगिनी भी कह सकते हैं। इसके अलावा और कौन से शब्द दिए हैं? भार्या, गृहिणी, सहधर्मिणी। ये सब शब्द जो हैं ये पत्नी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। वधू, दारा, भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी। उसके बाद अगला शब्द है पर्वत। पर्वत को और क्या कहते हैं? नग, पहाड़, गिरी, शैल। बेटा यहाँ पर अब देखो, जैसे शब्द हैं, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था और हमेशा ये बात कहती हूँ कि हिंदी में आपको वर्तनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहीं पे एक शब्द देखिए, ये लिखा है पर्वत के लिए गिरी। गिरी के लिए ये भी स्पेलिंग्स होते हैं, गिरी और ये है गिरी। दोनों में अंतर है। जब दोनों के साथ ई की मात्रा लगी है, ग और र, दोनों के साथ ई की मात्रा लगी है, तो ये बन गया पहाड़, गिरी। लेकिन जब ग के साथ ई और र के साथ ई की मात्रा लगी है, गिरी। जैसे हम किसी चीज के लिए कह देते हैं उसकी पुस्तक गिरी, गिरना, किसी चीज का गिर जाना, वहां पर। अब यहां हम ध्यान रखेंगे, पर्वत के लिए जब हम गिरी शब्द लिखेंगे तो ग और र दोनों अक्षरों के साथ ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसके लिए अन्य और शब्द कौन से हैं? अचल, भूधर। अगला शब्द है पक्षी। पक्षी को और क्या क्या कह सकते हैं? पक्षी, खग, विहग, नभचर,
पंछी, पखेरु, द्विज। द्विज कैसे लिखेंगे? द्विज, द के नीचे हलंत और विज, द्विज। अगला शब्द है पानी। पानी के लिए आपको पता है किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? जल, नीर, तोय, वारी, सलिल। तोय, तोय ये एक शब्द लिखा है तोय, इसको हम पढ़ेंगे तोय। ओके, साथ में वारी, इसको हम वारी नहीं पढ़ेंगे, वारी। अगला शब्द है पार्वती। पार्वती, पार्वती के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? गौरी, दुर्गा, सती, उमा, गिरिजा, शैलजा, भवानी। नेक्स्ट शब्द है पुत्र। पुत्र, बेटा, सुत, तनय, इसके अलावा नंदन, कहते हैं ना यशोदा नंदन, श्री कृष्ण, है ना। नंदन मतलब पुत्र, राइट। इसके अलावा आत्मज, आत्मज। अगला शब्द है प्रेम। प्रेम, प्रेम को और क्या क्या कह सकते हैं? प्यार, स्नेह, ममता, अनुराग, राग, प्रीति। ममता, राग, अनुराग, प्रीति। अब प्रीति भी ध्यान से लिखिएगा, प्र को ई की मात्रा और त को ई की मात्रा, प्रीति। बेटा अगला शब्द है बादल। बादल आप सबको पता है, बादलों को क्या क्या कहते हैं? बादल, मेघ, घन, जलद, अम्बुद, वारिद, वारीधर, जलधर। अच्छा देखो, यह है वारीधर, जलधर। वारीधर और जलधर क्यों कहते हैं बादलों को? धर मतलब धरना, ग्रहण करना। वारी मतलब पानी, बादलों में पानी रहता है ना, है ना। तो वारीधर, पानी को ग्रहण करने वाले। जलधर, जल को ग्रहण करने वाला, मतलब बादल। अगला शब्द है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को और किन किन शब्दों से हम संबोधित कर सकते हैं? विधि, प्रजापति, चतुरानन, विधाता, विरंची। विधि, प्रजापति, चतुरानन। अब देखो, जैसे रावण को दशानन कहते हैं, है ना, ऐसे ही आपको कारण पता है कि उसको दशानन क्यों कहते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा जी को चतुरानन कहते हैं। नेक्स्ट इज भौरा। भौरा मतलब भंवरा। इसे क्या क्या कहते हैं? अली, भ्रमर, भृंग, मधुप, मधुकर और भंवरा, राइट। अगला शब्द है राक्षस। राक्षस को और क्या क्या कहते हैं? देव का उल्टा क्या होता है? दानव। राक्षस को दानव भी कहते हैं। दानव, दैत्य, रजनीचर, निशाचर। अब देखो, रजनीचर, निशाचर,
निशाचर याद है, हमने वाक्यांश में भी किया था, रात में घूमने वाला, है ना। राक्षस को निशाचर भी कहते हैं। रजनी का मतलब ही रात ही होता है ना। रजनीचर रात को घूमने वाला, निशाचर भी रात को घूमने वाला, दानव, दैत्य, इन शब्दों का प्रयोग राक्षस के लिए किया जाता है। अगला शब्द है राजा। राजा को और क्या क्या कह सकते हैं? नरेश, भूपति, किसी जगह का मालिक, भूपति, नृपति, महीप, भूप और अधिपति। अगला शब्द है रात। अभी हमने जैसे राक्षस के लिए पढ़ा था निशाचर, रजनीचर। निशा और रजनी मतलब रात, तो हम रात के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? निशा, रजनी, विभावरी, इसको क्या पढ़ेंगे? विभावरी, और राका, रात्रि। ये सब शब्द रात के लिए प्रयोग होते हैं। अगला शब्द है वसंत। वसंत को हम और क्या कह सकते हैं? वसंत के पर्यायवाची शब्द क्या है? वसंत, मधु ऋतु, मधु ऋतु, मधुमास, कुसुमाकर, कुसुमाकर, ऋतुपति, ऋतुराज, ऋतुपति, ऋतुराज। ये सब शब्द वसंत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है लक्ष्मी। लक्ष्मी को और क्या क्या कहते हैं? रमा, रमा, कमला, श्री, पद्मा, चंचला। इस शब्द को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसको पद्मा नहीं बोलेंगे। द के नीचे देखो हलंत लगा है ना, तो द जल्दी बोला जाएगा, ये पद्मा नहीं होगा, इसको कहेंगे पद्मा। द आधा प्रोनाउंस होगा, आधे द का उच्चारण होगा पद्मा। रमा, कमला, पद्मा, चंचला। बेटा ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। 31 से 45 तक आपके सिलेबस में यही शब्द हैं। आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और इनका बहुत ही अच्छे से अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद बेटा।